नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। मोदी तीसरी बार एनडीए के नेता। सवाल है, क्या मोदी जी सरकार चला पाएंगे? क्या मोदी जी के अधीन काम कर पाएंगे? क्या मोदी जी किसी सहमति से काम कर पाएंगे? क्या मोदी जी अपने माफिक काम कर पाएंगे? यह बहुत अहम सवाल है और इसी सवाल को लेकर सभी के जहन में एक और सवाल चल रहा है, यह सरकार कितने दिन की है, कितने दिन चलेगी? आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री को इस बात का अहम था कि जो कुछ है मेरे बदौलत है, मैं ना होता तो बीजेपी यहाँ तक ना पहुँचती। बात सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। जब तक जलवा कायम है तब तक सब कुछ है और जलवा धीरे धीरे जब कम होता है तो सब कुछ। और जलवा कम करने का कारण खुद ही इंसान होता है, इसमें दो राय नहीं है। 240 सीटें बीजेपी की हैं, 12 जेडीयू की हैं, 16 चंद्रबाबू नायडू की हैं। तो इन सबको मिलाकर जो है 292 सीटें बीजेपी के पास वर्तमान में है, यानी कि एनडीए, पूरा एनडीए 292। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अच्छे अच्छे पद चाहिए। कौन से पद चाहिए? गृह मंत्रालय चाहिए, रक्षा मंत्रालय चाहिए, रेल मंत्रालय चाहिए, मतलब जबरदस्त स्पीकर का पद चाहिए। जब सब कुछ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ले लेंगे तो आखिरकार गृह मंत्री यानी कि अमित शाह कहाँ जाएंगे, राजनाथ सिंह कहाँ जाएंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के आधार पर देश के प्रधानमंत्री जी वर्क कर पाएंगे? यह भी सोचने का विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सरकार 6 से 12 महीने की मेहमान है, जहाँ तक मेरा आकलन है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ना सहपाठी के विचार से वर्क कर पाएंगे, ना ये सरकार चला पाएंगे। इसलिए विपक्ष के द्वारा इस बात का फैसला किया गया है कि वह सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, सही वक्त का इंतजार करेंगे। और देखिएगा 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर, यानी कि 12 महीने के अंदर इंडिया की सरकार देखने को आपको मिलेगी। और इसके कई कारण हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कभी दबा ना हो, सभी को अपने अंडर में रखने का प्रयास करता हो, जो व्यक्ति कभी दबा ना हो, सबको अपने अंडर में रखने का प्रयास करता हो, वह किसी के अंडर में वर्क नहीं कर सकता। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। इसलिए यह सरकार आज से लेकर 6 महीने से लेकर 12 महीने की मेहमान है, इससे ज़्यादा की मेहमान नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपका विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इतना खस्ता हालत क्यों हुआ? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। इसमें युवाओं की नाराजगी को भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं में सरकार को लेकर बेहद नाराजगी दिखी। यहाँ तक कि चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार भी नहीं थे। अब नतीजे सामने आए तो युवाओं की नाराजगी को इससे जोड़कर देखा जाने लगा है। उत्तर प्रदेश सेवा मंडल भर्ती घोटाला, मंडी परिषद भर्ती घोटाला, सिपाही भर्ती घोटाला, आबकारी सिपाही भर्ती घोटाला, जल निगम भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, चकबंदी लेखपाल भर्ती घोटाला, राजस्व लेखपाल भर्ती घोटाला, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोटाला, सब घोटालों का जिक्र किया गया है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार की बातें की जा रही हैं। अब हम वर्तमान सरकार की बात कर लें तो वर्तमान सरकार में कम पेपर लीक नहीं हुए हैं और कम भर्तियां फंसी नहीं हैं। वर्तमान सरकार की अगर बात करें केवल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में,
संयुक्त तकनीकी सहायक 2015 की भर्ती, जूनियर इंजीनियर 2016 की भर्ती, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2016 की भर्ती, लेखपाल भर्ती, मंडी परिषद की भर्ती, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, जेई 2018 की भर्ती, नलकूप चालक की भर्ती, वन रक्षक की भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी 2018 की भर्ती, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती, सेविका भर्ती, ITI प्रशिक्षक भर्ती, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018 की भर्ती, बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती, प्रयोगशाला की भर्ती, वास्तुविद भर्ती, ये सब भर्तियाँ फंसी पड़ी हैं। कौन सी भर्ती कब आई इसके बारे में आपको मालूम होगा, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार भर्तियों में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है और भर्तियों के पेपर कैसे लीक हो जाते हैं, यह भी सवाल गूंज रहा है। UPSSC ने कहा था कि 90 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। पेपर लीक की घटनाएं प्रतियोगी छात्रों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ दी हैं। इसका अंजाम जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, देश में देखने को मिला। सबसे अहम सवाल है, आखिरकार बीजेपी क्यों बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं मानती थी, महंगाई के मुद्दे को नहीं मानती थी? इसलिए नहीं मानती थी क्योंकि उसने उस तरफ काम नहीं किया और उसके पास कोई मुद्दा नहीं था। धर्म का मुद्दा था, पाकिस्तान कभी आ जाता है, कभी धर्म आ जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम आ जाता है। ये सब नहीं करना चाहिए, मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी समझ रही थी कि राम मंदिर का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी समझ रही थी योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी समझ रही थी कि मोदी जी का जलवा है। जबकि मोदी जी 2 घंटे तक, लगभग 2 घंटे तक जो है अजय राय से पीछे चल रहे थे। कंडीशन इतनी बुरी कि पिछली बार 4.5 लाख मतों से जीत हासिल हुई थी, अब की बार 1,72,000 या 73 जो भी हो उसी के आसपास जीत हासिल हुई है। तो इसका मतलब है कि मार्जिन कम हुआ तो मोदी जी की लोकप्रियता भी नीचे आई है, इसमें दो राय नहीं है। सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अब राहुल गांधी की बात कर ले तो राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े, वायनाड से लड़े और रायबरेली से लड़े। रायबरेली में लगभग 4 लाख या 4 लाख से अधिक वोटों से उनकी जीत हुई। वहीं अगर हम बात करें वायनाड तो 3,40,000 से ज़्यादा मतों से जीत हासिल हुई। अमेठी से स्मृति ईरानी बहुत विधिवत तरीके से हारी, 3 गुना मतों से हारी, जबकि पहले हराई थी, अब की बार 3 गुना मतों से हार गई और मोदी जी वहां पर जाकर प्रचार किए थे। तो आप एक आकलन करिए कि देश के प्रधानमंत्री जहां जहां प्रचार किए हैं वहां का ग्राफ और पिछले ग्राफ से मिलाइए तो आपको पता चल जाएगा। संविधान का मुद्दा भी सामने आया जिसके कारण इनका ग्राफ गिरा। अनाप शनाप बयान जो आ रहे थे सांसदों के कि संविधान 400 की पार के बदल दिया जाएगा, तो SC वोटर्स ट्रांसफर हो गया। तो यानी कि महंगाई से लेकर संविधान से लेकर आम आदमी तक, यानी कि यह चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं लड़ा था, जनता लड़ रही थी, जिसके कारण अयोध्या की जहां पर राम मंदिर बना हुआ है, अगर वहां की सीट बीजेपी हार गई तो आप समझ लीजिए कि देश में बीजेपी के लिए कितना प्यार और दुलार है। आप समझ लीजिए कि बीजेपी के द्वारा अगर अयोध्या में सीट गंवाया जा रहा है, बीजेपी सीट हार रही है, तो वहां की जनता बीजेपी से परेशान है। आप समझ लीजिए कि कितनों के घर वहां पर उजड़े हैं, सभी को पता है। तो उत्तर प्रदेश में भर्तियां होनी चाहिए, देश में भर्तियां होनी चाहिए और असल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। और जिस तरह से बीजेपी अब की बार वीक हुई है, अगर इसी तरह से रहा तो 2029 में सूफड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप युवाओं के लिए वर्क नहीं करेंगे, महंगाई पर वर्क नहीं करेंगे, हेल्थ पर वर्क नहीं करेंगे, एजुकेशन पर वर्क नहीं करेंगे, केवल संविदा आउटसोर्सिंग करेंगे तो हालत खस्ता होगा, इसमें दो राय नहीं है। तो वीडियो को देखने वाले मेरी बात से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। अब महिलाएं मांग रही हैं 1 लाख रुपए वाला गारंटी कार्ड। देखिए, राहुल गांधी ने कहा था खटाखट 85 रुपये आपके खाते में आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बनेगी तब 85 रुपये खाते में आएंगे। तो राहुल गांधी की भी सरकार नहीं बन रही, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद खटाखट आपके अकाउंट में पैसे ना आए तब दोषी। और मैं आपको बताना चाहता हूं,
कि जो महिलाएं जा रही हैं उन्हें भेजा जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं तो हर व्यक्ति यह जानता सरकार नहीं आया, सरकार नहीं बना तो आखिरकार पैसा कौन कैसे दे देगा। तो यह एक मीडिया के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि महिलाएं अब मांग रही हैं, महिलाओं ने पैसे की वजह से वोट दिया था। तो यह भी कहा जा सकता है पहले महिलाएं जो है राशन की वजह से वोट देती थी, यह भी कहा जा सकता है। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूं, अगले साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 3 मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस साल नहीं होगी पीसीएस, आरओ और स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा, क्योंकि संशोधित कैलेंडर में इसका जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब है यह परीक्षा 2025 के लिए टाल दी गई है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जनता को जात धर्म के नाम पर लड़वाने के अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। पूर्व सीएम बोले कांग्रेस गठबंधन के वोटों में हुई 20% बढ़ोतरी, बीजेपी को हुआ 12% का घाटा। तो अब की बार हर जगह बीजेपी की हालत खस्ता। बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा, हरियाणा में बड़ा झटका लगा, राजस्थान में बड़ा झटका लगा, यहाँ तक गुजरात में झटका लगा, एक सीट बीजेपी हार गई। तमिलनाडु की बात करें, इत्यादि राज्यों की बात करें तो आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जबकि बीजेपी बिहार में भी हार गई है, सबसे ज़्यादा सीटें जेडीयू की आई हैं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में राजनीति या देश में राजनीति धर्म और जात के आधार पर अब नहीं होगी, क्योंकि हर एक युवा समझने लगा है, हर एक व्यक्ति समझने लगा है कि इससे अब बेड़ा पार होने वाला नहीं है। हमेशा सही मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। अगर आप सही मुद्दों पर चुनाव नहीं होने देंगे तो आप सत्ता में नहीं आएंगे। तो वीडियो को शेयर कर, लाइक करें। इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।